और मीनाक्षी, जो आवे वो पावे, जो जावे वो खोवे। जैसे राहु का दसम भाव में जाना, राहु जब 10th भाव में दसम भाव में जाता है, दसम भाव जो है पिता का है, कर्म का है, और आपके व्यवसाय का है, और इसके साथ साथ शनि का भाव भी है, और राजनीति का। और नवम भाव से अगला भाव आता है, और राहु का की चाल के अनुसार वो 12वां भाव होता है। कौन सा होता है? तो धर्म की चोरी, धर्म का व्यय। तो राहु जो वहां पे जासूस आकर बैठ जाता है, धर्म की चोरी करता है। एक तरीके से चोर भी होता है किसी ना किसी रूप। चोर भी। और दसम भाव में जब भी 10th का राहु है, इसलिए हम लोग कहते हैं, ज्यादा देखते हैं, दसम भाव में राहु बैठा होता है राजनेता योग। क्यों बनाता है? राजनेता जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है, ये होता है ना। तो चोरी, जो चोरी कर सके, अगर आप कर्म कर रहे हैं, कर्म में भी चोरी होती है साहब, किसी रूप में, कि जो कर रहे हैं उसका मूल पाने के लिए आप सीधे बोल दो मैं ये चाहिए ऐसा चाहिए, तो कोई देने से तैयार नहीं है। उंगली तेज करके उसको घुमा फिरा के ना लो। तो दसम भाव में चोरी, मीठा बोलकर अपना मतलब सिद्ध कर लेना, वो राहु। तो दसम भाव में जब भी राहु जाएगा, धर्म की चोरी करेगा, धर्म में छल करेगा। यानी कर्म के, धर्म क्या है? कर्म के धर्म में छल। ठीक है। तो राजनीति के अंदर अच्छी तरह आप लोग जानते होता है ये सब, मीठा बोलना, या इसके अलावा जो भी कर्म करेगा उसमें ये कहा, उसमें चोरी करेगा। खाने में बड़ा स्वादी होते हैं, खाने की स्पीड भी तेज होती है हजम करने की। और यानी तो यहाँ कह सकते हैं, जैसी आयु वैसा कर्म वैसी चोरी। अगर विद्या अर्जन कर रहा है तो विद्या में चोरी करेगा, नकल। ठीक है ना। और इसकी दृष्टि जो पड़ती है दसम से तृतीय कहाँ जाएगी? द्वितीय भाव पर जाएगी और छठे भाव पर जाएगी। ठीक है ना। हाँ जी। तो छठा और नवम, द्वितीय और छठे भाव। छठे भाव में पड़ती है तो किसी की चाकरी नहीं कर सके, नौकरी नहीं कर पाते, चलाना जानते हैं, चलना नहीं जानते किसी का। राजनेता है ना। और इनके शत्रु बहुत होते हैं।
या ये जो सीधे नेता नहीं बनते तो इनके पास शराब की दुकान का लाइसेंस, नेता की पीए बन जाना, सलाहकारी देना, नेता को सिर्फ चलाना, ठीक है ना। या राहु अष्टम का भी मालक है, दशम में कर्म भी आ जाता है, तो कई बार ये अंतिम यात्रा जो होती है, मिट्टी की कफन की जो दुकानें उसे सामान बेचने वाले होते हैं, उनकी भी कुंडली में ज्योतिष भी कर सकते हैं गुरुजी। जो मरण किया का कार्य कराते हैं वो वाले जोशी, हर जोशी नहीं होता। तंत्र मंत्र में या फिर अंतिम यात्रा की पूजा करवाना जरूरी होती है। और ऐसे तो चाय बहुत पीते हैं कि नशा भी तो है, मुक्ति भाव में भी जाता है ना वो, पंचम दृष्टि से। तो नशे का काम करना या बेचना या पीना। मेरे पास जो कुंडली है ना भैया जी, हाँ उसमें उनके चाय की पत्ती का व्यापार है। हाँ, या तो बेचेगा या लेगा। तो पिता के विपरीत ही कार्य करना है, पिता की नहीं करना। वैसा है गुरुजी, 3 कुंडली तीनों में वैसा ही है। मित्र बहुत होते हैं, नेता के मित्र तो होते ही है। जरूरी नहीं राजनेता ही हो, नेतागिरी बहुत तरह की होती है साहब। नहीं, सही कह रहे हैं। नेता नांगलों में बैठ उठे हैं इनकी। और ये लोग शत्रु से सीधे लड़ते नहीं, ये भी सही है। दूसरे से लड़वा के खत्म कर दे। राजनीति बहुत खतरनाक होती है, उसी से मित्रता करके दूसरे से बैर करवा के दूसरे संजय भगवान। हाँ, क्या बोला रहते गुरुजी? मेरा है 10वें भाव में राहु। तो ठीक है। और इनकी राजनीति बहुत खतरनाक होती है, डायरेक्टली किसी के दुश्मन नहीं बनते, मिठास होता है, बहुत मीठे हो। तो आप मीठे हो, मधुमक्खी से भी मीठे, शहद से भी ज्यादा मीठे, चलते फिरते वकील। वैसे ही है। हाँ, वकील जैसे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो शनि का भाव होता है और शनि के कर्म भाव के अंदर राहु जाना साबित दोस्तों के कार्य करता है। ठीक है। अब आते हैं 11वें भाव में। 11वां भाव फिर शनि का होता है, लेकिन लाभ का होता है। ठीक है ना। लाभ प्राप्ति यानी कि इच्छा पूर्ति का। और जब भी यहां पे राहु पहुंच जाता है तो यहां पॉजिटिव फल देता है, एनी हाउ फायदा दे तो देखने के लिए बाध्य हो। ठीक है ना। 11वें भाव में राहु होगा कि यहां से दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव और सप्तम भाव। तृतीय भाव छोटी यात्राएं दिखाता है, छोटी धर्म यात्राएं दिखाता है। सप्तम भाव आपका कम्युनिकेशन के साथ साथ व्यापार, साझेदारी, ये सब देखते। तो 11वें भाव में राहु जाएगा तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति भाग दौड़ करके, छोटी छोटी यात्राएं करके प्रॉफिट का। तो शनि के साथ संबंध बनता है, यहां भी साबित दोष बनता है। तो दूसरों के कार्य में काम करने वाला,
वैद, हकीम, जोशी, पंडित, ये दवाइयों में, एक्सेट्रा, इस टाइप से और जो जोड़ सकते हैं आप। चल के करके कार्य कराने वाला, या इंश्योरेंस वाला भी दे सकते हो, यहाँ पे एमआरवी कैसे देख सकते हो आदि। तो इनको एक जगह बैठने के बजाय चल फिर के काम करने में फायदा होगा। तो मार्केटिंग भी होती, ठीक है ना, इस कारण। भाव पे भी दृष्टि पड़ने के कारण विवाह में देरी, या अब जल्दी विवाह भी हो जाता है तो विवाह में समस्याएं देखने को मिलती है, या ठीक है ना। हेलो। जी और गुरु जब जी। आदमी जब लाभ के लिए जाता है तो लाभ, या तो अधिक धन की तरफ भगेगा तो घर में दिक्कत होगी, घर में घुसेगा तो लाभ, ठीक है ना। ये कुंडलियां हो तो मिला लो यहाँ। गुरु जी 2 कुंडली हैं, एक तो भी बच्चा है, दूसरा जो है उनका चलने वाला कार्य ही है ज्यादा, क्या करते हैं, बार्बर है। टेक्का हो गया ना, जी। ये हो गया काम करने वाला। हम्म। एक मिनट भी आया। तो बाकी पूछना थी हमारी कोई मुहूर्त है मार्च में, माने तब मार्च बाद। देखिए हम चलो दिन मिल रहे। बाल में, हाँ क्या कह रहे थे। बाय बाबू चले। जी गुरु जी। 12वां भाव काय का है भाई बताओ। जेल कोर्ट का, केस का, हॉस्पिटल जेल का, का, विदेश का, यही है। हॉस्पिटल का, विदेश का। जी। आवाज आ रही है। जी गुरु जी आ रही है। ये मेरी आवाज चली गई। हम्म, नहीं आ रही है आपकी आवाज भी है जी। उन्हें हमारी नहीं आ रही होगी अभी। हेलो। आ रही है। हाँ जी आ गई। हाँ भाई। 12वां भाव काय का है, जेल, हॉस्पिटल, विदेश, विदेश। ठीक है ना। और यहां से दृष्टि पड़ती चौथे पे और स्तंभ पे, ठीक है ना। ओ राहु जब भी 12वें भाव में आता है तो ऐसा राहु आदमी को अपने आप में ही कंफ्यूज करके रखता है। कुंडली हो देखो,
गुरुजी 3 कुंडली है। 2 लोग का तो कंफर्म है, वो कंफ्यूज रहते हैं, मेरे को बोला गया काफी बार उन्होंने। वो क्या बोल रही है, क्या वो है, अपने ही समझ में नहीं आता उनको, जी। ये सामने वाला भी। हम्म। यानी कि लास्ट पॉइंट पे बोलते बोलते कहते कहते आखिरी में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जी गुरुजी, तीनों कुंडली में से। तो ऐसे लोगों पर केस भी चलता है, यानी कि जीवन में कोर्ट कचहरी का मुंह दिखना पड़ सकता है, या कोई केस हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति, या तो फिर ऐसा मान लीजिए हॉस्पिटल में जाए, जेल में जाए, या विदेश में जाए, या इन चीजों में नौकरी कर ले। आया समझ में? जेलर हो, जेल में सिपाही हो, हॉस्पिटल में कोई भी कार्य करने वाला हो। आया समझ में? जी। तो यहाँ ये देखने में आता है, और ये अपना ज्ञान बिन मांगे देने लगते हैं। हम्म। अधूरा ज्ञान होता है, देने लगते हैं, बाद में पोल खुल जाती है और खिसिया जाते हैं फिर। जी वैसे ही है। और खिसियाने में गुस्से में ये अनाप शनाप बोल देते हैं, वो इनके लिए हानिकारक एक्टिविटी करना। रात में इनको नींद कम आती, दिन में सो लेंगे, रात में जगवा देंगे। जी, दिन में काफी सोते हैं तीनों ही, रात में नहीं थी। ऐसा जातक साधु भी बन सकता मे भी। है उमाकांत जी? मोक्ष का घर भी है ना ये। हाँ, मोक्ष का भी है ना ये। जी। और देखिए अष्टम पे जी, दृष्टि भी देखिए है। द्वादश भाव में मेरा राहु है। और अभी आप घर में, देखो, मैं आपके सामने हूँ। और घर में टिकने भी नहीं देता होगा। नहीं एक वैसा नहीं है भैया, एक जगह आप टिकते भी नहीं होंगे तो। संन्यास तो कभी भी ले सकता है ये प्रभु की दिखता नहीं इच्छा से। दिखाई दे? नहीं, बार बार आओ ना, टिकने भी नहीं देता है। घर में नहीं टिकने देता है, बाहर बाहर हम्म। बाहर। कुछ चले गए माइक बंद करके, नहीं, उनके यहाँ कोई पे भी नहीं टिक रहे हो। नहीं क्योंकि ऐसा है, क्योंकि बार बार आओ टिकने नहीं देता, घुमाता बहुत है। हम्म, बाहर में भी अगर राहु भी हो या केतु भी हो, दोनों में से कोई भी हो, तो वो मोक्ष की ओर ले ही जाएगा। केतु ले जाएगा जहां तक अंदर, राहु तो कम। राहु नहीं लेके जाएगा ना। राहु नहीं लेके जाएगा। नहीं, राहु भी ले जाता है भैया जी, राहु भी लेके जाएगा, केतु भी लेके तो जाएगा। मुझे तो लेके नहीं गया। मैं यही तो सोच रहा हूँ, मैं कब का सोच रहा था कि मैं जाऊं जाऊं, पर नहीं गया। मैं ऐसी गृहस्थी में फंस गया, फिर गया ही नहीं बाहर कहीं।
कोई बात नहीं, तो मोक्ष की तरफ तो हो ना। आप ज्योतिष विद्या सीख रहे हो, ये एक मोक्ष ही है, साधु ज्योतिष है। है आज भी मैं 10-15 साल से सीख रहा हूँ, कभी अब देख पल्ले लो, नहीं पड़ा। इंटरेस्ट तो है ना। कभी नहीं, पल्ले नहीं पड़ा। इंटरेस्ट पल्ले नहीं पड़ा वो चीज और है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। पल्ले तो पड़ रहा हाँ, होगा, लेकिन संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है। ये बोल सकते हो आप, संतुष्टि नहीं है, इस बात से मैं एग्री हूँ। हाँ, तो इसलिए बंदा भटकता रहता है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। ये है पता सब होता है भी ये करना है, ये ऐसे होगा, बस, पर क्योंकि वो क्यों होगा भटकाता ये बहुत नहीं है। पता होता बस। हाँ, ये वो रहना टिकने, वो उस मन को टिकने ही नहीं दे रहा है ना। मतलब बाकी ये कि इसमें राशि भी इंक्लूड होगी ना। हाँ, काल बाल पुरुष की राशि भी आ जाएगी, फिर राहु गुरु के घर जाना, तो मोक्ष तो दिलाएगा ही। मकरोनी गड़ी होता है। वृश्चिक राशि में मेरा राहु तो अच्छा, हो गया ये जनाब की नहीं हुआ। मेरा भी वृश्चिक का ही है, मेरा अष्टम का है पर। हाँ, होने वाला कल दिखने जो ये तो अच्छी वाला। बड़ा जरूरी है, मैं बुरा कुछ नहीं देखी कोई फर्ज साथी थोड़ी गलती है। रात को नींद अच्छी आती है मुझे, दिल करता रात को सो जाऊं बस। बिल्कुल। और शादी को कितने साल हो गए भैया? अभी हो गए 2 साल हुए। आपको ना ये राहु शादी के 9 साल के आसपास भी कोई ना कोई कष्ट भी देगा, 2 कष्ट। साल पूरे होने के बाद। 3 महीने बाद था। शादी के 9 साल बाद भी देगा ये। शादी के मेरे को 3 या 4 महीने हुए थे, अभी हो गया था कष्ट थोड़ा शारीरिक। उसमें मेरे ख्याल से अंतर प्रयंतर भी उसी का चला था। बिल्कुल। अभी एक और रोग देगा आगे, देखो क्या देता है। याद ही मत करो रोगों को तो। रोगों को तो याद ही मत करो, क्योंकि मैं खुद अष्टम का लेके बैठी हूँ, तो मुझे पता है। समय के साथ रोग आएंगे जी, वो नहीं जा सकते। हाँ, वो तो है, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना, वो तो आएगा ही वो तो आएगा होगा ही। बस। जैसे आपका 12वें का है राहु, 12वें भाव में आपका राहु, तो उसका चतुर्थ और अष्टम में से एक टाइम पे एक ही भाव काम करेगा दृष्टि में। पर मेरे तो देखते हैं गुरु जी क्या बोलते हैं। जैसे अगर आपका 12वें भाव करा हुआ है तो अष्टम भाव काम कर रहा है, तो आप जाओगे शायद से मोक्ष वगैरह की तरफ। और अगर चतुर्थ भाव में कर रहा है उसका पॉजिटिव वैसा काम, तो फिर शायद सुख वगैरह तरफ जाओ। You had a point. एक तो जब से राहु चला है स्लो स्लो क्लास हो रही है, छोकरू तेरा दिमाग है ना कंफ्यूजन तेज का तो है यार। मेरे दिमाग में कंफ्यूजन रह रही है जब से राहु का कर रहे हैं हम लोग। अभी तो केतु मेरे आएगा, केतु में समझने की जरूरत है अपन को। केतु खतरनाक आता है। केतु में भैया का भी है ना, क्या रहेगा पता नहीं, पर केतु के अंदर इनका भी थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है भैया का। डांट भी सकते हैं, प्यार से समझा भी सकते हैं, इनको गुस्सा भी आ सकता है,
उस टाइम गुरु में जी तो का बस। सही में हाँ जिस ग्रह को पढ़ाते हैं उस ग्रह के अनुसार अपना नेचर कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गुरु तत्व आ जाएगा ना। हम्म। केतु है, केतु में थोड़ा सा रहता है। बस अब केतु शुरू होने वाला है, 12वें भाव तक पहुंच गया राहु के। बिल्कुल। हमें की लगता था नहीं आज मुकना है। नहीं नहीं, हो आज जाएगा, 12वां आज कंप्लीट तो हो हो गया। जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अगर अभी जल्दी हो गया तो केतु का भी थोड़ा सा आज ही शुरू कर देंगे। नहीं, केतु आज शुरू नहीं होगा, केतु तो नए सिरे से ही होगा। हम्म। केतु को पहले समझाएंगे भैया, हम उस केतु को समझेंगे पहले, फिर उसके भाव समझेंगे। आगे मंगल, गुरु, चंद्र। पीयूष हाँ जी। साइल वेदी कुंडली चाहे 12वें भाव च राहु। उन्हें कंफ्यूजन तो रहती बोलते बोलते, पर ये जेल हाँ हॉस्पिटल वगैरह कुछ चक्कर लगता नहीं है उनकी। जेल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कोर्ट केस कुछ नहीं रहता सुनता। अमोली का भी है, उदा भी नहीं रहा वैसा कुछ। उसका तो मुझे नहीं पता ना। फिर रिताक्षी का भी है। उनका भी नहीं पता मुझे। हम्म। क्या पता हॉस्पिटल के लगते हो चक्कर। वो तो आजकल भाभी बीमार है ना, ता लग गए वैसे ये नहीं लगते कभी चक्कर उनका। मेरे पास है जिसकी कुंडली, उसके तो लगते हैं हॉस्पिटल में चक्कर। या तो अपने काम से या तो किसी और के काम से लगते रहते हैं चक्कर उनके। आज भी बंद था विश्व पगला मुखी माता, आज भी नहीं गया मैं। कल भी है, परसों भी है, 20 तारीख की भी है। तो आप क्या लगातार नहीं जाओगे अब? पता नहीं यार, पाठ पाठ करना उन जाएगी उधर यजमान का। आपका दशम का राहु। हाँ जी सर, दशम भाव का राहु है और चतुर्थ भाव का केतु है। यार नेता तो मैं है, नेता। मित्र भी मेरे काफी हम्म। ज्यादा हैं। हम्म। या फिर ऐसे जान पहचान में। धर्म में भी छल करता हूँ मैं। चल। करता हूँ, मुझे पता है, बताता नहीं हूँ मैं क्योंकि मीठा बोलता हूँ और चालाक, सफेद झूठ। और वो भी था ना
पापा जी दे भी विपरीत कार्य करने पर मैं रंदा है उनकी गल मनना में क्यों नहीं लगता हृदय। भाई उम्मी की बोला दे कि राहु दा उपाय कर तू। अच्छा उन्होंने कुंडली मेरे से पहले देखी रखी है पूरी। हाँ उन्होंने देख रखी होगी तो। और दृष्टि पापा उपाय बड़े से दसते यार पापा जी। शनि भी मेरा 11वें भाव से ना बड़ा अच्छा दसा उन्होंने बृहस्पति दिन से। एक्सपीरियंस ही होगा बड़ा ज्यादा यार मैं डरा। अच्छा आपका दशम की दृष्टि कहाँ पे डाल रहे हो? मेरा केतु दृष्टि नहीं डालेगा ना? केतु भी डालता है। दृष्टि डाल रहा है मेरी। द्वितीय भाव में केड़ी दृष्टि थी? पंचम और नवम। पंचम और नवम पहली दृष्टि खुद पे होगी ना। द्वितीय भाव में द्वितीय और षष्ठ में देगा ना कौन से वाले पे कौन सा फल कारगर कर रहा है। वहां पे कोई भी ग्रह नहीं है।
भापे अपना नंबर भेजा, भापे अपना नंबर भेजा। ये राहु टाइम लगवाया जा रहा है, बस लगवाया जा रहा है टाइम, बेमतलब में टाइम लगवाया जा रहा है राहु। 98 161 34 215। हेलो हेलो। जी गुरु जी। हाँ चलो। अरे भाई हम्म, वो 100 लीटर है, ये 75 लीटर है। आफत कर देते हैं यार, आ जाते हैं माल लेने में। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी हेलो, गुरु हाँ जी, जी आ रही आ है। रही है आवाज। ठीक। तो जैसे मैं क्या बता रहे थे, हम कहाँ चल रहे थे? 12वें भाव में। बाहर में भाव ग्राहक आ में। जाते, ग्राहक आ जाते हैं, रेट चाहिए फिर कम करेंगे, माल लेना नहीं है, वो 1 महीना बाद दे दियो मुझे वाले, मैंने तो कंफ्यूज रहते हैं ये लोग। ठीक है, रात में के नींद की कमी रहती है।
सोने में दिक्कत देती है। और भय के मारे डर बहुत लगता है इनको, किसी तरह भेद 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 ना खुल जाए तो फिर खिसिया भी जाते हैं। और लव अफेयर, 12वां भाव का राहु लव अफेयर बहुत कराता है। विदेश यात्रा हो, डॉक्टर का काम हो गया, ठीक है ना, कोर्ट कचहरी का हो गया, जेल का हो गया, या इनमें रहने वाला। और मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता है, ठीक है ना। अब एक 12 भाव के राहु तो हो गए, अब इसका एक उपाय समझ लीजिए। राहु को सही करने के लिए सरस्वती जी की आराधना, सरस्वती माता की सबसे पुण्यदायी होती है, या शुक्र देव की आराधना, ठीक है ना, सफल देव। अब किसी को पूछना हो तो बताओ। गुरुजी मेरा 12वें भाव में राहु बैठा है, नींद में आराम से लेता हूँ, लव अफेयर एक था, उससे शादी हो गई, बाकी ठीक है। अब जी तो लगन की राहु की डिग्री कितनी तुम्हारी रुक गई हो? 12 लगन की 12 लगन की 12 और 12 लगन लगन कौन है? धनु धनु अष्टम राशि, अष्टम की राशि है। हाँ जी। तो वहां थोड़ा दोनों को मिला दो, अब अष्टम वाले को इसको दोनों को मिला लेना, फिर विचार करना। अब तो ना तुम्हें नींद अच्छी आती है, आती है जी। सोते समय कैलकुलेशन कितनी करते हो, सोचते कितना हो? नहीं, मैं भजन सुनता हूँ, सो जाता हूँ, नींद को मेरे को बैठे बैठे आ जाए, जब सोने का टाइम है। नींद मेरे को आती है, हाँ खराटे चलते हैं आजकल। क्या और बस कोर्ट कचहरी? कोर्ट कचहरी अभी तक खुद भगवान की दया से कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल की यात्रा एक बार हो चुकी है। क्या शमशानी पूजा कराने जाते हो क्या? पता ही नहीं है गुरुजी इस चीज का मुझे, सोचता हूँ चला जाऊं, कोई सिखा दे मेरे को, वो भी काम मैं सीख जाऊंगा, पर नहीं। हाँ एक है गुरुजी, जब मैं 20 साल का था तो मैं दिल नहीं करता था घर जाने का, कॉलेज टाइम में मैं रहा ही बाहर हूँ, दिल ही नहीं करता था घर आने का। राहु के साथ कोई ग्रह है क्या? अकेला है गुरुजी। कोई दृष्टि? शनि की है, दशम दृष्टि शनि की होती है ना। दशम दृष्टि शनि की, हाँ जी। शनि मार के काम करता ना वहां पे जी। तो राहु को उसने कंट्रोल कर लिया ढंग से। जो शापित दोष बनाता है ना शनि, बांधे हुए भी तो है, तो इसके मतलब तुम फालतू खर्चे भी नहीं करते? हाँ जी। फालतू खर्चे भी नहीं करते? नहीं, खर्चा खुद हो जाता है, मैंने क्या करना, जो पैसा गया वो आएगा नहीं वापस, खर्चा ही हो गया वो। शनि के बंधन में हो है। और आसपास में आगे पीछे का झगड़ा कौन सा इसके बाद? हाँ जी। 11वें भाव में लगन में कोई ग्रह है? 11वें भाव में मंगल और बुध हैं, लगन में कोई नहीं है। 11वें भाव में मंगल और बुध है, जिसमें मंगल की डिग्री 6 है और बुध की 1 है। नहीं, मंगल का और शनि का खेल है तुम्हारे साथ, क्योंकि आपकी 19 साल की आयु के पहले का जीवन में मतलब उसके बाद में अंतर है काफी है। जी जी।
ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा है। वो तो थोड़ा डिग्री वाइज अंदर घुसोगे तो अंदर आ जाएगा। बाकी विदेश जाने का मुझे शौक नहीं है कि मैं बाहर जाऊं कमाने के लिए। ऐसा नहीं, जाने नहीं देगा भाई। जितना बाहर की सोचोगे उतने ही उल्टे आ जाओगे भूमि पे ही। यहाँ नहीं जाने देगा। जी जी। शौक रहा था नहीं जाने का, बचपन में नहीं था। 19 साल की आयु के पहले पहले। हाँ, वहां था कि मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं सोचता कि मैं बाहर चला जाऊं। बाहर क्या कि हाँ। विदेश नहीं, घर से बाहर कहीं और कमाने के लिए। घर के बाहर किसी राज्य सीमा पार कर देना, खाली विदेश मतलब वो नहीं होता, नदी पार कर देना, सीमा पार कर देना, जी जी जी। वो होता है। गुरुजी, हाँ, 12वें भाव में उसका लव अफेयर का संबंध कहाँ से आ गया? तो 12वें भाव में लव अफेयर होता है, वन साइड मान लो, संबंध देता है। और इसकी दृष्टि कहाँ पर आती है? चौथे भाव पे और अष्टम चौथे भाव पे पर। और अष्टम पे। ठीक है ना? हम्म। तो यहाँ से लव अफेयर जो होते हैं वो विवाह वाले नहीं होते, शादी वाले। आया, कुछ टाइम वाले होते हैं। और ये नेगेटिव फील्ड में बहुत ले जाते हैं, अट्रैक्शन ले, मान लो अट्रैक्शन, ऐसे लोगों से लोग प्रभावित हो जाना कुछ टाइम के लिए। तो जाओ यहाँ आओ, क्या नाम है, मकान जी। जी गुरु जी। तो आपसे कई कई लेडीज इन पे हुआ करती थी पहले, समझा ये नहीं अभी गुरु भी जी। बातें करने से या उससे करने से इम्पैक्ट हो जाती हैं लेडीज? हाँ, हाँ, कई बार होता है गुरु जी। ठीक है ना? वैसे अब उसको आप एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ, मैं नहीं करता। ठीक है। और ये ही 24 की आयु के पहले पहले, तो शादी नहीं हुई होगी आपकी 24 के। नहीं, 24 से पहले भी था और अभी भी है। सुनो तो, तब तो ये लगता था वो फलानी मिल जाए हमें अब आपकी साइड से। जी। तो ये अट्रैक्शन देता है, यानी कि वासना देता है। ठीक है ना? वो प्यार नहीं देता। इसे कहते हैं वन नाइट स्टैंड। मूवी जो आई थी ना, उस तरीके से मान, एक बार। तो इससे बच जाओगे तो जेल बच जाओगे, हॉस्पिटल बच जाओगे। तो ना फंस गए तो सारे ये सारे काम करा देगा ये। इसमें गुरु कलंक भी लगता है। सब लग जाए। आपको शनि ने बचाया हुआ है, आपको बांधे हुए शनि। जी। क्योंकि बहुत गहरी सोच सुचवा देता है पहले। हाँ, मैं सोच लेता हूँ, थोड़ा लंबा सोच लेता हूँ, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सोचूंगा लंबा। हाँ, तो वो सोच विचार के करने फिर राहु काम नहीं कर पाता। क्योंकि दसम दृष्टि से राहु बांध के खत्म कर दिया, आपने मार्केट कर दिया ना। क्योंकि राहु टाइम नहीं लेता काम करने में। हाँ, आप टाइम लेते हो। मैं तो गुरु जी आधा पौना घंटे के बाद देता, पहले मैं देखूंगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं पता मना कर दूंगा। चल जा, हो गया तेरा काम। पहले ये ऐसा था मैं। तो कल करेंगे अब केतु, और कल केतु शायद आधा हो जाए या आधे जरा हो जाए। चलो गुरु जी, हाँ, यार नहीं हुआ कोई संबंध? क्या आवाज नहीं आ रही? 11वें भाव में नहीं देगा क्या राहु ऐसा कोई संबंध? तो शनि की दृष्टि कहीं भी पड़ जाएगी, अगर ऐसे मार्केट की तरीके से कोई दृष्टि पड़ती है, वो अपना काम करती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 11 भाव का राहु है
वो नहीं देगा कैसे संबंध, उसकी तो दृष्टि भी उस पे राहु की सप्तम पे। 11वें भाव का भी जो सप्तम दृष्टि नहीं होती, सुनो। नहीं, उसकी वो पंचम या नवम दृष्टि पड़ेगी ना सप्तम भाव पे। सप्तम भाव में नवम पड़ेगी ना, जी। तो फिर पता है तो अगर वो वासना में घुस गया तो धन की कमी हो जाएगी, समझ लो। और धन की तो ज्यादा भग रहा है, बैलेंस कर ले अगर, तो कुछ सही दिक्कत है नहीं। अगर वो सिर्फ धन की तरफ भग रहा है तो पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, और वासना घुस गया तो धन खत्म हो जाएगा। हेलो, जी नहीं समझ में आया? ये आगे समझ। वहां एक बात भी मैं बता दी, वॉइस कट गई आपकी। नेट खत्म हो गया, वो आज मैंने नेट पीक बहुत खा लिया। चलो उमाकांत जी, जी गुरु जी, देख लो हमारा भी उद्धार कर लो। बस गुरु जी आज एक काम हुआ है, कल एक और होगा, पेमेंट आ जाएगी, डन आपका काम का टोटल। ठीक, ओके। तो कल परसों में राहु केतु खत्म कर लो, फिर राशियों पे आ जाओ, ठीक है? जी जी उसके बाद युतियों को बता देंगे, फिर नारियों को बता देंगे, क्योंकि सीजन चालू हो रहा है मेरा, क्योंकि इसी के मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ रोज। कूलर अगर कूलर वाला लेता तो है नहीं, आगे बैठ जाता है और झूठ बोलता है। उमाकांत जी, जो जी कूलर गुरुजी। मेरे को 8,000 का आ रहा है ना, मैंने उसको बताया 8,500, वो कह रहा मेरे को मिल रहा 7,000 में। मैं एक काम खोलती 1.5 जाके ले आओ वहां से। ऐसे ही है गुरु जी, क्या बताना ग्राहक का। और सुनिए तो ग्राहक मैंने सोचता मैं बड़ा, हम सोचते हम बड़े। मैं वो माल मैंने दिसंबर में उठा लिया था, इसलिए वो दे पाया हूँ 500 पर अपना लेके। जी जी और आज की डेट में वो आ भी नहीं रहा जो मैं दे रहा था हाँ, उसको। और अभी तो क्यों मैंने माल दिया, महंगा हो गया। वो जो ग्राहक आया था ना, वो खुरापाती कर रहा है वो। जी उसको जी डेट लाइन भी दे दी, 25 तारीख तक आपकी ये है। हम्म, पूरा पैसा चाहिए, एडवांस जमा नहीं है इसमें, पूरा जमा कर जाओ फिर कभी उठा लो। अच्छा हम भी तो अच्छा। मंगाएंगे कूलर अपना। जी 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 चलो, जय श्री राम। जय श्री राम।